जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। कार्तिक मास चल रहा है। इस कार्तिक मास में मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाना चाहिए, तो उसके पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में सुबह दिन और रात के मिलन के समय पे यानी ब्रह्म मुहूर्त में 40 मिनट के लिए और शाम को भी दिन और रात के मिलन के समय पे दीपक लगाता हो, जितने ज़्यादा दीपक लगाएगा उतने पापों का नाश होगा, उतने उसके कष्ट कम होंगे। यह कन्फर्म है 100%। प्रैक्टिकल करके देखें और अपने पापों का नाश करें, क्योंकि कार्तिक महीना जो है दीप दान का महीना माना गया है। 30 दिन जो है कार्तिक मास चलता है हिंदू महीनों के हिसाब से, और ये कार्तिक मास पूर्णिमा से जो ग्रहण पड़ा था उसके दिन से प्रारंभ हो चुका है। तो कार्तिक मास में जो व्यक्ति जितने ज़्यादा दीपक लगाएगा उतने ज़्यादा पापों का नाश होगा और उतना ही उसको लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि इस कार्तिक मास में ही तुलसी विवाह भी होता है और इसी कार्तिक मास में लक्ष्मी जी का प्राकट्य दिवस भी मनाया जाता है। इसी कार्तिक मास में लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है दीपावली के रूप में, और दीपोत्सव भी मनाया जाता है। तो ये महीना दीपों का ही महीना माना जाता है। तो मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब अब ये कह सकता हूँ 27 दीपक रोज कम से कम लगाना चाहिए। 27 दीपक रोजाना लगाएं, और दीपक चाहे तो तिराहे पर लगाएं, चौराहे पर लगा दें, किसी वृक्ष के नीचे लगा दें, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा दें, देवालय में लगा दो, शिवालय में लगा दो, शिव जी मंदिर पे लगा दो, भैरव मंदिर पे लगा दो, हनुमान जी मंदिर पे लगा दो। हर जगह कहीं पर भी आप लगाएंगे निश्चित तौर से एकांत स्थान में लगा सकते हैं, शमशान में भी लगा सकते हो। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा दीप दान करेगा उसके उतने पापों का नाश होगा, उसके उतने पुण्य बढ़ेंगे और उसको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, सुख की प्राप्ति अधिक होगी। बहुत से मनुष्य हमें फ़ोन करते हैं, संदेश देते हैं कि हमें जीवन में बहुत कष्ट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कष्टों को कम करने का ये महीना है। वो ये कहते हैं कि जीवन में हमने कभी सुख नहीं देखा। तो मैं कहता हूँ कि आप इस कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाओ और ज़िंदगी में सुख देखो। यदि मनुष्य ये कहता है कि साहब मैंने तो कभी ज़िंदगी में खुशियाँ देखी ही नहीं, तो उसको खुशियाँ भी प्राप्त हो सकती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाए इस कार्तिक मास में। तो जितने ज़्यादा दीपक लगाओगे उतने आपके पाप का नाश हो जाएगा, जल जाएंगे, पाप जल जाते हैं और सुख की प्राप्ति होती है। तो जो मनुष्य हमसे ये आशा रखता है कि हम उनके दुखों को कम करें, उनके कष्टों को कम करें, कोई उपाय बताएं, तो ये उपाय सबसे बड़ा उपाय है, और ये सिर्फ वर्ष में 1 महीने के लिए ही आता है। फिर इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाएं, दीपक खरीद करके लाएं, पैसे की चिंता न करें, तेल खरीद करके लाएं, बत्ती खरीद के लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाओ ताकि सुख की प्राप्ति हो सके। दीपदान जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपके यहाँ पे लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने लगेगी। अब दीपदान कहाँ करें वो भी मैंने आपको बता दिया कि किसी देवालय में करना चाहिए, यानी मंदिर में 5 दीपक लगा दो, गौशाला में लगा दो 5 दीपक, वृक्ष के नीचे लगा देना चाहिए, तुलसी के समक्ष लगाना चाहिए, नदी के किनारे पर लगाना चाहिए, सड़क पर लगाना चाहिए, चौराहे पर लगाना चाहिए, ब्राह्मण के घर पे लगाना चाहिए और अपने स्वयं के घर पर भी लगाना चाहिए। कुएं पर लगा देना चाहिए, जलाशय, कुआं हो गया, बावड़ी हो गई, तालाब हो गया, कुंड हो गया,
वहाँ पर भी दीपक लगाने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, और विशेष तौर से कार्तिक मास में लगाना है। अब हम चलते हैं, जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं यह सब वेदों में लिखी हुई है, पुराणों में लिखी हुई है। बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। यह सब रस आपके सामने हम देते हैं जो धर्म का है, जो किताबों में ज्ञान नहीं मिलेगा, वो रस हम आपको प्रदान करते हैं सभी वेदों का और पुराणों से लेने के बाद। तो अग्नि पुराण में कहा गया है, अब आपको यदि समय हो तो अग्नि पुराण पढ़ के देख लो, और समय नहीं हो तो हम जो कह रहे हैं बात सुन लो और ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाओ। तो अग्नि पुराण के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जो मनुष्य देव मंदिर में, किन्हीं देवताओं के मंदिर में या ब्राह्मण के घर में, अब ब्राह्मण को भी हमारे यहाँ ब्राह्मण देवता बोला गया है, तो ऐसा ब्राह्मण जो मंदिर में सेवा करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, पूजा करवाता है, ऐसे ब्राह्मण के घर में दीप दान करता है, वह मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सब कुछ का मतलब हो गया सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी काया। ये चार चीज मनुष्य को चाहिए होती है जीवन में। सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए और निरोगी काया। बस ये चार चीज आपको ये कार्तिक मास में दीप दान करने से प्राप्त हो सकती है। तो जो मनुष्य मंदिर में दीपदान करता हो, जो मनुष्य ब्राह्मण के घर में दीपदान करता हो, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अब ये तो अग्नि पुराण की बात हो गई। अब हमने दूसरा पुराण पढ़ा, तो उस दूसरे पुराण में क्या लिखा हुआ है? पद्म पुराण। और ये भी आप पढ़ के देख लो। यदि आपके पास समय हो, आपके पास बुद्धि हो, आपके पास ज्ञान हो, तो आप पद्म पुराण भी पढ़ो। और पद्म पुराण के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि मंदिरों में और नदी के किनारे पर दीपदान करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तो यदि आपको नदी का किनारा नहीं मिलता हो, नदी नहीं हो आपके शहर में, आपके गांव में, तो कुआं होता है, उस कुएं के पास लगा दे। बावड़ी होती है, वहां पे लगा दे। यदि कुआं बावड़ी भी नहीं हो तो जहां पर ट्यूबवेल होता है, हैंडपंप होता है, वहां पर आपको दीपदान करना है। तो पद्म पुराण के अनुसार मंदिरों में लगाना चाहिए, नदी के किनारे लगाना चाहिए, कुएं पर लगाना चाहिए, बावड़ी के किनारे लगाना चाहिए। तो इस जगह दीप दान करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। यानी कि यदि मनुष्य को 1 साल के लिए लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना हो, तो इस कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें, ताकि लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति हो, ताकि आपका जीवन अच्छे से गुजरे। क्योंकि लक्ष्मी जी होगी आपके पास में तो आप सुखी रहोगे, समृद्धशाली रहोगे, और अपने शरीर के लिए कुछ गोली दवाई ला करके आप निरोगी भी रह सकते हो। तो ये तो बात होगी अग्नि पुराण की। अब हो गई पद्म पुराण की बात भी हो गई। पद्म पुराण में आगे ये भी लिखा हुआ है कि जो दुर्गम स्थान पर, दुर्गम स्थान का मतलब हो गया अंधेरे में, एकांत स्थान में, जहां पर ज्यादा व्यक्ति आते जाते न हो, जैसे शमशान भूमि। और जो व्यक्ति भूमि पर दीपदान करने से नरक जाने से बच जाता है, यानी जिस व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हों इस जन्म में भी और पिछले जन्म में भी, और यदि वो भी सुखी होना चाहता है, तो पुराणों में इस बात का उल्लेख है कि इस कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करें। कब करें? सुबह, दिन और रात के मिलन के समय पे, जब देवी देवता घूमते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और शाम के वक्त में सूर्य डूबने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करना ही करना है। तैयारी पहले से करके रखें, जैसे सूर्य डूबता है वैसे ही दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ कर दें, तो आपको लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। और इस कार्तिक मास में ओम श्रीम श्रीये नमः ये ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी लक्ष्मी जी का मंत्र है, इसको भी जप करना चाहिए। और यदि आपको और उग्र स्वरूप वाली लक्ष्मी जी की आवश्यकता हो, तो ओम ऐं क्लीं श्रौं एक ये मंत्र है, इस मंत्र को भी गुरु से प्राप्त करके इसका भी जप कर सकते हो। और भी इससे उच्च स्तर की लक्ष्मी जी चाहिए तो ओम ऐं क्लीं सौम जगत प्रसूत्ये नमः,
इस मंत्र का जप करना चाहिए। ये कार्तिक मास के लिए ही मंत्र दिए गए हैं कि जिसने लक्ष्मी की हमेशा अकृपा देखी, लक्ष्मी जी का क्रोध देखा हो, वो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप कर सकता है, बशर्ते कि ये मंत्र गुरु दीक्षा में गुरु से प्राप्त करे, सिर्फ कार्तिक मास के लिए। तो जिस मनुष्य को भी ये मंत्र लेना हो व्यक्तिगत तौर से, प्रत्यक्ष रूप से ये मंत्र लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7987237885 पर संपर्क करके आप मंत्रों को प्राप्त कर सकते हो। परंतु फ़ोन से मंत्र नहीं दिए जाते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से मंत्र नहीं दिए जाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के गुरु धारण करके मंत्र आपको प्रदान किए जाएंगे। तो कार्तिक मास में प्रतिदिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः नमः, ये इनका नाम लेकर के भी दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। अब पद्म पुराण में और भी लिखा गया है दीप के बारे में, और विशेष तौर से कार्तिक मास के बारे में, कि जिसने कार्तिक मास में भगवान केशव के समक्ष दीप दान किया हो, भगवान केशव यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री हरि नारायण, तो जो मनुष्य श्री हरि नारायण के समक्ष घी का दीप दान करता हो, वह सभी यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है, इतना पुण्य उसको प्राप्त होता है, और सभी तीर्थों का उसने सेवन कर लिया है, इतना पुण्य प्राप्त होता है। तो रोजाना मनुष्य को एक घी का दीपक भी श्री हरि नारायण के नाम से लगाना चाहिए, यानी उससे यज्ञों का फल और तीर्थों का फल प्राप्त होता है। और तेल का दीपक लगाने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब हमने और गहराई में गए हैं और एक और पुराण का पाठ किया, ध्यान से उसके ऊपर भी रिसर्च किया दीप के बारे में। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, वृद्ध हो, विकलांग हो, वो कार्तिक मास में श्री हरि को घी का दीपक जलाता है, और जितने देर वह दीपक जलता है उतने वर्षों तक उसे हरि धाम में आनंद की प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बात हमारे पुराण के अंदर कही गई, परंतु आप लोग पुराण को पढ़ते नहीं हो। आप तो मशीन छापने वाला, नोट छापने की मशीन बन गए हो, भागम भाग करते रहते हो और पुराणों का पाठ नहीं करते। पुराणों में ऐसी चीज़ें दी गई है जिससे आप सुखी रह सकते हो, समृद्धशाली बन सकते हो, निरोगी रह सकते हो। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का भी आप लोग को पाठ करना चाहिए। नहीं कर सकते हो तो हम जो कह रहे हैं उस बात को मानो, सत्य बात मान करके आप इसके ऊपर अमल करें तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली अवश्य आएगी। हमसे क्यों पूछते हो कि साहब हम सुखी कैसे रहें, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, हमारी दुकानदारी नहीं चल रही, चलते चलते धीरे धीरे दुकानदारी बैठ गई, घर के अंदर हमेशा क्लेश बना हुआ रहता है। अरे ये टोट के करो तो आपको निश्चित तौर से फायदा होगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भी बता दिया कि श्री हरि विष्णु जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, ओम विष्णवे नमः, ये नमः बोलते हुए आपको घी का दीपक जलाना चाहिए सूर्यास्त के समय पे। तो आप महाधनवान के रूप में दोबारा से उत्पन्न होगे। यहाँ तक कि स्कंद पुराण में भी बताया गया है, केदार खंड में भी बताया गया है कि जो मनुष्य कार्तिक मास की रात्रि में श्रद्धा पूर्वक शिव जी के समीप, शिव जी यानी शिव मंदिर में दीपमाला समर्पित करता है, दीपमाला यानी कम से कम 5 दीपक लगाता है, उसके चढ़ाए गए दीपक से शिवलिंग के सामने जितनी देर जलते हैं उतने 1000 युगों तक उस मनुष्य को सुख की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। कितनी बड़ी बात बोल दी। तो कार्तिक मास में शिवजी मंदिर में जाकर के कम से कम 5 दीपक तो आपको लगाना ही लगाना है।
और वहां पर बैठ करके श्री हरि विष्णु जी का गुणगान करो, श्री राम जी का गुणगान कर लो, और कुछ नहीं आता हो तो श्री राम जय जय राम ही बोल लो। शिव जी मंदिर में बैठ करके 5 दीपक लगाओ, 5 लगाओ, 25 लगाओ, 50 लगाओ, तो जितनी देर वो दीपक जलेंगे उतने 1000 युगों तक आपको सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा इस स्कंद पुराण में केदार खंड में लिखा गया है। मतलब बहुत मेहनत से इस चीज को हम तैयार किया गया है, जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही समय निकाल करके ईश्वर का ध्यान करते हुए, अध्ययन करते हुए ये चीज़ें जब पुराणों से निकलती है तो हम आप लोगों के लिए लिख लेते हैं, और बाद में आप लोगों के लिए प्रसारित की जाती है कि आप भी उस चीज़ का लाभ उठाएं, और उठा सको तो उठा लो, अन्यथा कोई बात नहीं। जो आपके भाग्य में लिखा है वह तो होके ही रहेगा, क्योंकि कर्म का लेख मिटाया नहीं जा सकता। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, परंतु मैं कहता हूँ कर्म का लेख को कम ज़्यादा किया जा सकता है, मिटा तो नहीं सकते हैं। जो ईश्वर ने लिख दिया वो घटना तो घटित होगी, पर यदि खराब घटना बड़े रूप में होने वाली है तो वो बहुत छोटे रूप में निकल जाएगी, आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। अब हमने पढ़ा लिंग पुराण, तो अब लिंग पुराण क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो मनुष्य कार्तिक के महीने में शिव जी के सामने घी का दीपक समर्पित करता है अथवा विधान के अनुसार पूजित होते हुए परमेश्वर का दर्शन श्रद्धा पूर्वक करता है, वह इस कार्तिक मास में करता है, तो उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। फिर कार्तिक महीने में जो मनुष्य शिव के सामने एक बार भी घी का दीपक अर्पित करता है, वह वर्णाश्रमी लोगों के लिए दुर्लभ और स्थिर गति प्राप्त करता है। यानी कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि शिव जी को भी यदि श्री हरि विष्णु के समान घी का दीपक यदि आप लगाते हो तो आपको ब्रह्म लोक की प्राप्ति हो सकती है, यानी आपका जीवन आनंद में गुजरेगा, आपका नरकगामी आप नहीं होगे। और जो मनुष्य भक्तिपूर्वक समर्पण भाव से लोहे के दीपक में, तांबे के दीपक में, चांदी के दीपक में, सोने के दीपक में दीप प्रज्वलित करता है और शिव जी को समर्पित करता है, वह 10,000 सूर्यों के समान तेजस्वी रहता है और उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को और शिव जी को दीप दान करने की प्रथा है। तो मनुष्य लिंग पुराण के अनुसार भी यदि चले तो उसे भी कभी तकलीफ नहीं हो सकती। जो मनुष्य देवताओं के मंदिर में या फिर ब्राह्मणों के घर में 1 वर्ष तक लगातार दीपदान करता है, वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और कार्तिक मास में तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा दीपदान करता है तो उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा भी लिखा गया है पुराण में कि दीपदान से बढ़कर न कोई व्रत है, न था और न ही होगा। यानी दीपदान सबसे बड़ी चीज़ है। तो सूर्यास्त के समय पे, दिन और रात के मिलन के समय पे दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान करने से आयु में वृद्धि होती है और नेत्र ज्योति में वृद्धि होती है। दीपदान से धन में वृद्धि होती है, पुत्र पौत्रों की वृद्धि होती है, यानी वंश वृद्धि भी होती है। दीपदान करने वाला मनुष्य सौभाग्य से युक्त होता है और वह स्वर्ग में देवताओं के साथ में भी रहता है। और एकादशी को दीपदान करने वाला स्वर्ग में निवास करता है। अब ये तो होगी पुराणों की बात। इन्हीं पुराणों में लिखा गया है कि दीपदान हमें कैसे करना चाहिए। मिट्टी के दीपक में लगाइए, सबसे सस्ता चीज़ है। तांबे के दीपक में लगाइए, चांदी के दीपक में लगाओ, पीतल के दीपक में लगाओ, सोने के दीपक ले लो, जो उपलब्ध हो जाए उस दीपक में आपको दीपदान करना है। यानी कार्तिक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाएं। मिट्टी के दीपक को लगाने के पहले जो नए दीपक लेकर के आते हैं उनको पहले पानी में भिगो के रखना चाहिए, ताकि वह मिट्टी के दीपक पानी पी लेते हैं। उसके पश्चात सूर्यास्त के समय पे, प्रदोष काल जिसको बोला जाता है, उसमें दीपक में तेल डाल सकते हैं, गाय का घी लगा सकते हैं, बत्ती
बना सकते हैं। और दीपक जब भी लगाएं, बहुत से लोग गलती करते हैं कि दीपक लगाते समय नीचे चावल या गेहूं रखना चाहिए। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है उसको दुख की प्राप्ति भी होती है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भूमि माँ के ऊपर ये दीपक का वजन सहन नहीं होता है। इसलिए जब भी दीपक लगाएं तो नीचे चावल अवश्य रखें, चाहे 2 दाने रखें या गेहूं रखें। और तेल के दीपक में लाल धागे से बनी हुई बत्ती का प्रयोग करना चाहिए या कलावे की बत्ती का प्रयोग करना चाहिए। और या फिर 7 प्रकार का अनाज का आसन अवश्य देना चाहिए। ये सब गलतियां करने वाले कर रहे हैं तो नहीं करें। दीपक के नीचे चावल अवश्य रखें, अन्न रखें, 7 प्रकार का अनाज कुछ भी रखें, परंतु नीचे ज़मीन पे नहीं रखना चाहिए। और दीपक को भूल कर भी सीधा पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि काली पुराण, अब हमने काली पुराण का भी अध्ययन किया है, तो काली का पुराण क्या कहता है कि पृथ्वी माता सब कुछ सहन करने वाली पृथ्वी को अकारण किया गया पदाघात, यानी हम चलते हैं धम धम करके चलते हैं, कूदते हैं, इसे पदाघात कहते हैं। एक तो वो, और दीपक का ताप सहन नहीं होता है, इसलिए ये कहा जाता है, क्योंकि दीपक जब जलता है तो वो गर्म भी हो जाता है। तो गर्म होता है तो माँ पृथ्वी माता, जिसको हम भूमि माँ भी कह सकते हैं या भुवनेश्वरी देवी भी कह सकते हैं, उसको ताप, उसको गर्मी लगती है, ताप सहन नहीं होता है। इसलिए नीचे चावल या गेहूं या 7 प्रकार का अनाज रखा जाता है। और श्री हरि नारायण जी को घी का दीपक लगाएं, और दीपक को लगाते समय उनका नाम भी लेना चाहिए या दीप प्रज्वलित करने का नाम बोलना चाहिए, मंत्र बोलना चाहिए, क्योंकि दीपक को प्रणाम अवश्य करना चाहिए लगाने के बाद में। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। ये दीपक को प्रज्वलित करते समय इस मंत्र को जप करना चाहिए। तो आप सभी दीप प्रज्वलित करेंगे दिवाली के समय पे भी और कार्तिक मास में भी करेंगे, तो इस मंत्र को कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए और दीपक जलाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। यानी इसका अर्थ होता है कि शुभ करें, कल्याण करें, आरोग्य दे, धन संपत्ति दे, और शत्रु जो है हमारा उसका बुद्धि का विनाश कर दे, कि वो हमारे से शत्रुता नहीं रखे। और हम दीपस्थ देवता जो होते हैं उनको बारंबार नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है, जो मेरी इस आवाज़ को सुन रहे हैं, अपने लिए भी और अपने पड़ोसी के लिए भी, अपने नाते रिश्तेदार के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, अपनी बेटियों के लिए भी, अपने दामाद के लिए भी, सबको फॉरवर्ड कर दो। यदि वो सुखी रहना चाहते हो, समृद्धशाली रहना चाहते हो, निरोगी काया रखना चाहते हैं, पापों का नाश करना चाहते हो, क्योंकि पाप की वजह से ही कष्ट आते हैं, तो पापों का नाश हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाना है। सुबह भी लगा, सूर्यास्त और दिन और रात के समय पे, सुबह और शाम को भी, दिन और रात का जो मिलन होता है जिसको सूर्यास्त का समय बोलते हैं, उस संध्या वंदन के समय पे दीपक, ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाना है। दीपक की पहले से ही तैयारी करके रखें। जैसे आपके मोबाइल के अनुसार लिखा रहता है सनसेट, सूर्यास्त होने वाला है इस समय पे, उस समय के पहले ही दीपक को तैयारी करके रखें। और जैसे ही सूर्यास्त का समय होता है आपको दीप प्रज्वलित करना है। हमने पूरा विधान आपको बता दिया है कि तिराहे पर लगा सकते हो, चौराहे पर लगा सकते हो, कुएं के पास लगा सकते हो, बावड़ी के पास लगा सकते हो, तालाब के पास लगा सकते हो, बहते पानी के पास लगा सकते हो, मंदिर में लगा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे लगा सकते हैं, उदुबन के वृक्ष के नीचे लगा सकते हो, फलदार वृक्ष के नीचे लगा सकते हो, केले के वृक्ष के नीचे लगा सकते हो। अपने घर में भी आपको लगाना चाहिए। नाग महाराज का मंदिर हो वहाँ भी लगा सकते हो। कहीं पर भी आप दीपक लगाएं। कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा दीपक लगाएं और अपने पापों को जला दें, पापों का नाश कर दें, और तो आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। घी का भी लगा सकते हो, तेल का भी लगा सकते हो। सरसों के तेल का प्रयोग करें यदि तेल का प्रयोग करना है तो। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सभी को दीपक लगाना है।
महिलाओं के लिए विशेष तौर से इंस्ट्रक्शन है कि महिला जो मासिक धर्म से होती है, अशुद्ध अवस्था के रहते हुए, जिस दिन से अशुद्ध अवस्था होती है, माहवारी से होती है, रजस्वला से होती है, एमसी पीरियड से होती है या अशुद्ध होती है, वह महिला जिस दिन होती उस दिन से अगले 6 दिन तक दीपक लगाने के योग्य नहीं होती है, क्योंकि दीपक एक देवता है, दीपक प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए देवताओं को छुआ नहीं जाता, हाथ नहीं लगाया जाता, प्रकट नहीं किया जा सकता है। महिलाओं को मंदिर भी नहीं जाना चाहिए 7 दिन। और दिवाली के समय पे यदि कोई हो जाए तो उसे दीप प्रज्वलित भी नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, अन्यथा पाप को नाश करने के बजाय पाप अपने ऊपर चढ़ा सकती है। तो 7 दिन तक किसी भी प्रकार का कोई भी दीप प्रज्वलित नहीं करें। घर परिवार के किसी अन्य सदस्य वो दीपक को प्रज्वलित कराना है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि दीपक का मुंह कहीं पर भी रख सकते हैं। भगवान सब जगह है, भगवान सब जगह है। दीपक का मुंह कहीं पर भी रखा जा सकता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी दिशा में रखें। लंबी बत्ती का दीपक भी लगा सकते हो, गोल बत्ती का, फूल बत्ती का दीपक भी आप लगा सकते हैं। मिट्टी का दीपक लगा सकते हो, पीतल का लगा सकते हो, किसी का भी लगाएं, पर ज़मीन पे नहीं लगाना है। आपको कोई न कोई नीचे गेहूँ, चावल, 7 प्रकार का अनाज जो आपके पास उपलब्ध हो वो अवश्य रखें। उसके बाद दीपक को प्रज्वलित करना है। कलर, बहुत से लोग पूछते हैं हम कौन से कलर की बत्ती का प्रयोग करें, तो रुई की बत्ती का प्रयोग करें, फूल बत्ती का प्रयोग करें, कलावे की बत्ती का प्रयोग करो, जो सूता आता है उसकी बत्ती का प्रयोग आप कर सकते हैं। घी का लगा सकते हैं, तेल का लगा सकते हैं, तिल के तेल का लगा सकते हो, सरसों के तेल का लगा सकते हैं। और ये कुछ भी नहीं हो तो कोई भी तेल उपलब्ध हो उस तेल का दीपक आपको लगाना है। तो इससे पापों का नाश होगा आपके, और पापों का नाश होने पर आपको सुख, समृद्धि, शांति अवश्य प्राप्त होगी। ये कार्तिक मास का महीना है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि कार्तिक मास में दीपक लगाने से भयंकर पुण्य की प्राप्ति होती है। पुराणों में, लिंग पुराण में कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्म पुराण में भी कहा गया है, अग्नि पुराण में भी कहा गया है। इसीलिए और कार्तिक मास में दीपदान का ही महत्व है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज, जय माँ कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम विष्णवे 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 नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं क्लीं सौं नमः, ओम ऐं क्लीं सौं नमः, ओम ऐं क्लीं सौं नमः, ओम श्रीं श्रिये 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 नमः, नमः श्रिये श्रीं ओम, ओम श्रीं श्रिये नमः, नमः श्रिये श्रीं ओम, ओम श्रीं श्रिये नमः, नमः श्रिये श्रीं ओम। ऐसे कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं, परंतु दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करते समय जो मैंने मंत्र बोला है उसी मंत्र का प्रयोग करना। आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख करके याद कर लीजिए। न आपको यदि हमारे द्वारा चाहिए तो हम भी आपको मंत्र व्हाट्सएप के माध्यम से जो मांगेगा उसको अवश्य दिया जाएगा। परंतु मांगते समय, ये मंत्र लेते समय आप अपना नाम और पूरा पता अवश्य हमें बताएं। शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। माँ भगवती जगज्जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दनी चंड मुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे, और सबसे बड़ी बात है निरोगी काया दे, और ऐसी बुद्धि प्रदान करें कि आप सही रास्ते पर चलें और अपने पापों का नाश करें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।